नमस्कार दोस्तों। आज अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना था दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्हें ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर आकर बताना होगा कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सम्मन पर क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन वो इस बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कोर्ट में नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने ये कह दिया कि फिलहाल जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस विधानसभा के सत्र में विश्वास प्रस्ताव आ रखा है और इस विश्वास प्रस्ताव में मैं बिजी हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वैसे तो आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का धूर्त आदमी है। जब पहली बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सम्मन आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी व्यस्त हूं, अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, दिवाली का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और सम्मन आया तो उन्होंने कहा कि ये इलीगल सम्मन है, मुझे किस हैसियत से बुला रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मैं नहीं आऊँगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मन है। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाकर कोर्ट ने ये कह दिया कि आपको जो है हाजिर होना होगा, फिलहाल आप कोर्ट के सामने हाजिर हो जाइए 17 फरवरी को। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छठा सम्मन फिर से भेज दिया। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने ये कह दिया कि मुझे थोड़ा और समय दे दिया जाए, फिलहाल जो है अब जो है विश्वास प्रस्ताव हमने विधानसभा के अंदर ला रखा है और विधानसभा का सत्र चल रहा है जो लगभग अगले महीने के पहले हफ्ते तक चलता रहेगा। अब अंदाजा लगा के देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विधानसभा का प्रयोग करना, ये तो मुझे लगता है पहली मिसाल होगी इस भारत की राजनीति में और हो सकता है इस दुनिया की राजनीति में। एक विधानसभा के अंदर विश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। विश्वास प्रस्ताव वो लेके आ रहा है जिसके पास 70 में से 63 विधायक हैं, वो विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। उसे विश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता क्या है? विश्वास प्रस्ताव तो उसी समय लाया जाता है जिस समय सरकार को बनाना हो या सरकार बनानी हो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर या राष्ट्रपति के आदेश हो, तो उसी समय विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे कभी विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। या फिर विपक्ष को ऐसा लगता हो कि सरकार अल्पमत में है तो उस समय विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, विश्वास प्रस्ताव नहीं। तो ना तो कोई अविश्वास प्रस्ताव आ रखा है क्योंकि 7 ही विधायक हैं भाजपा के और भाजपा कभी सोच भी नहीं सकती कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हिला दे। जानबूझकर विश्वास प्रस्ताव लाया गया है विधानसभा के अंदर ताकि टाइम गेन किया जा सके। केजरीवाल साहब इतना डर चुके हैं जेल जाने से कि वो समझ ही नहीं रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे काम वो कर रहे हैं कि उन्हें समझ खुद नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जानबूझकर अदालत से बचने की कोशिश। हालांकि अदालत ने कहा है कि 17 मार्च को आप दोबारा से पेश हो जाइए। अब 16 मार्च को शायद दोबारा से डेट दी गई है, 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पेश होना है और उससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक और सम्मन दे चुका है और मुझे नहीं लगता उस सम्मन को भी अरविंद केजरीवाल मानेंगे और जाएंगे। वो नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें वक्त और से ज़्यादा वक्त गेन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेन करके लोकसभा चुनाव के नज़दीक तक वो पहुंचना चाहते हैं कि जैसे तैसे करके सिंपैथी गेन हो जाए, लोगों का थोड़ा सा हमदर्दी उन्हें मिल जाए, बाकी इसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छठे सम्मन के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मात्र 16 तारीख का इंतजार करेगी क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर जा रहा है। कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट की एक और हेयरिंग का इंतजार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है और उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शायद अरविंद केजरीवाल को पकड़ने में बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं रखेगी। ये सब बातें तो चली रही हैं, कई दिनों से बातें चल रही हैं कि उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल हमेशा नए नए बहाने ढूंढ लेते हैं। लेकिन आखिरकार बकरे की अम्मा कब तक खैर मंगनाएगी? बकरे को एक ना एक दिन तो हलाल होना ही है और अरविंद केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें हलाल होना है। लेकिन वो जेल के अंदर बंद मनीष सिसोदिया से जो हैं अब धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद परेशान हो चुके हैं अंदर रह के। उस बेचारे का वैसे तो कोई कसूर ही नहीं है क्योंकि मेन करने धरने वाला तो अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन जेल के अंदर बंद है संजय सिंह से लेके मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फंसा दिया है, इसलिए वो बहुत जल्द टूट भी सकते हैं और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद अरविंद केजरीवाल उन्हें बचा ले। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल खुद जेल में चले जाते हैं तो उसके बाद मनीष सिसोदिया ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे अपना मुंह खोलने में और अरविंद केजरीवाल को इसी चीज़ का डर है। हालांकि विधानसभा में आज ऊंची ऊंची आवाज़ में वो बकवास कर ही रहे थे, जैसा कि वो हमेशा धूर्त आदमी करता रहता है। पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, हम विश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और अगर भाजपा को हम 24 में नहीं हरा पाए तो 2029 में तो ज़रूर हिरा देंगे। एक ऐसी पार्टी जिसके आज तक 543 सांसदों में से केवल एक सांसद है
वो पार्टी कह रही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखने भी चाहिए, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। आपके मंत्री जेल के अंदर हैं, नंबर 1 के मंत्री, नंबर 2 के मंत्री, नंबर 3 के मंत्री, सब जेल के अंदर हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं कि नहीं, हम ईमानदार हैं। उन्हें न्यायालय ने अंदर डाल रखा है, न्यायालय ने उन्हें बेल नहीं दी आज तक। लोअर कोर्ट से लेके अपर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें कभी भी जमानत देने से हमेशा मना करता रहा है। उनके लिए ये कहते हैं कि वो सब ईमानदार हैं, ये नकली केसों के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी 1 महीने की सुनवाई में ये पहले ही कह चुका है, 2 जजों की जो पीठ थी वो पहले ही कह चुकी है कि जो ये शराब घोटाला हुआ है इसमें 338 करोड़ रुपए का घोटाला सरेआम सामने दिख रहा है, प्रथम दृष्टया देखने को मिलता है, इसलिए ये घोटाला हुआ है और हम किसी को जमानत नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो कट्टर ईमानदार हैं। विधानसभा का सत्र का प्रयोग किया गया ताकि उनकी गिरफ्तारी ना हो सके। देखिए, जब भी विधानसभा का सत्र चल रहा होता है, जब भी इस तरीके का सत्र चलता है या फिर विश्वास प्रस्ताव आ रखा है, यानी विधानसभा चल रही है, तो उस समय अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी को भी, क्योंकि ये एक तरीके की इम्यूनिटी भी होती है, क्योंकि ये एक तरीके की इम्यूनिटी है। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि विधानसभा के अंदर बकवास करना और जेल से बचने के लिए उन्हें ये करना होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के अंदर आज जैसे ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए तो उनके शब्दों पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि मैं तो खुद ही आना चाहता था। भैया, खुद आना चाहते थे तो आ जाते, थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाते। विश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी 63 MLA आपके पास है, वो आपके बिना भी विश्वास प्रस्ताव हो जाता। ना तो आपके पास कोई मंत्रालय है, तो आप कर क्या रहे थे वहाँ पे? उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहने लग जाते हैं कि मैं खुद ही आना चाहता था, लेकिन फिलहाल विश्वास प्रस्ताव आ रखा है, विधानसभा में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और ये है और वो है, इसलिए मैं नहीं आ पाया। लेकिन अगली हियरिंग में मैं अवश्य, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ज़रूर आ जाऊँगा। असल में बात यह है कि सब कुछ ठीक रहेगा नहीं और अरविंद केजरीवाल फिर नहीं आएंगे, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कोर्ट में मामला लेके गया है, ये मामला तो वैसे भी अलग चलेगा, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के संबंध के ऊपर पेश ना होने के लिए आपको भी सज़ा हो सकती है अलग से। 1 महीने की सज़ा का प्रावधान इसके अंदर है, वो मामला अलग से चलेगा। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सम्मन के ना आने के बावजूद कभी भी कर सकता है, इसका अधिकार उनके पास है। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार जो है इस मामले में ढील देगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। केंद्र सरकार, अमित शाह क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हमेशा कहती रही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन राजनीति में दंडभेद की राजनीति भी होती है। किसी को बचाना पड़ता है, किसी को जो है हलाल करना पड़ता है, वक्त ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस बारे में कुछ खास तो नहीं कह सकते ये कब होने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। असल में बात यह है कि वो इससे बच नहीं सकते, वो चाहे जितना भी छटपटा लें, लेकिन उन्हें जेल जाना होगा। ज़्यादा वक्त उनके पास नहीं है, जितना टाइम गेन कर सकते हैं हम कर लें। बकरे की अम्मा ज़्यादा दिन तक खैर नहीं मना पाएगी। अब 1 महीने का वक्त है, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।